वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। आप लोग बीजेपी का गल्ला खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, आटा खा गए, लेकिन अब जब वोट मांगने की बारी आई तो आप लोग उनको जुतिया रहे हैं, भगा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी की विधायक सरिता भदौरिया कह रही है, जो इटावा सदर से प्रत्याशी भी हैं। उनका कहना है वो अब जनता पर ही इल्जाम मढ़ रही है कि किस तरीके से उनको लोग भगा रहे हैं, जबकि वो सत्ता में थे या 5 साल विधायक रही तो जनता ने खूब गल्ला लूटा, पैसे खाए, नमक खाया, और अब जब इनके वोट लेने की बारी आई तो आंटियां जो है, बहन जी, उनसे नमस्ते तक का जवाब नहीं दे रही हैं, मुंह से बात करने को तैयार नहीं है। इनका ये दर्द है, बयान कर रही है। इनका जो दर्द है वो सुन लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी की हालत आज यूपी चुनाव में बना दी गई है कि उनकी विधायक को जनसभा में ये कहना पड़ रहा है कि लोग आज हमसे कलाम करने को तैयार नहीं है, हम किसी को जाके नमस्ते बोलते हैं तो वो नमस्ते का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। सुन लीजिए इसको पहले। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। तो सुना आपने, ये बीजेपी की विधायक है सरिता भदौरिया, जो प्रत्याशी भी है इटावा सदर से। उनका ये साफ साफ कहना है। इस पर प्रज्ञा मिश्रा ने ट्वीट किया है, गल्ला खा गए, रुपया खा गए, नमक खा गए, पैसा खा गए, अब जब हम वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं। इटावा में बीजेपी प्रत्याशी और विधायक सरिता भदौरिया का दुख किसी को भी भावुक कर देगा। तो आप समझिए कि बीजेपी ने जिस तरीके से पिछले 5 सालों में काम किया है, सिर्फ हिंदू मुसलमान बुलडोजर चलाओ, मुसलमानों पर गोली चलाओ, मुसलमानों की चूड़ी टाइट रखो, उसके बाद अब इनका जब वोट लेने का बारी आई तो ये कह रही है कि लोग हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। और जो पिछले 7 सालों से जो प्रधानमंत्री भारत के साथ, भारत के देशवासियों के साथ जो धोखा किए हैं, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। इनसे पूछना चाहिए कि मोदी जी ने जो 15 लाख का जो वादा किया था उसका क्या हुआ, हर साल 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था उसका क्या हुआ। लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं करेगा और ये अपना दुख बांटने लगे। जनता को बिल्कुल मूर्ख समझ रहे हैं। लेकिन इस बार यूपी में जनता मन बना चुकी है और जितनी समझ इस बार उनके अंदर आई है वो शायद ही इससे पहले किसी चुनाव में आई हो। पिछली बार 2017 में जिस भी तरीके से इन लोगों ने सत्ता बनाई, चाहे मुजफ्फरनगर में दंगा करवा के हिंदू मुसलमान को बांटकर, राम मंदिर और दुनिया भर के तमाम जितने भी सांप्रदायिक इश्यूज थे उनको खड़ा कर, लेकिन इस बार ये लोग सफल होते नहीं दिख रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं वहीं लोग इनसे पूछ रहे हैं कि जब कोरोना था तब आप कहां थे। आप लोग 5 साल सत्ता में रहे तो बेरोजगारों को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया। आज गैस की कीमत 1000 के पार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है। अभी चुनाव है तो 90-95 में मिल भी रहा है। चुनाव खत्म होते ही देखिएगा आप किस तरीके से पेट्रोल के फिर से भाव बढ़ते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम बढ़ रहा है और उसी को बहाना बनाकर ये देखिए कितना प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन चुनाव है अभी स्थिर है। लेकिन एक बात तय है कि इस बार यूपी की जनता ने मन बना लिया है, जहां भी जाओ बीजेपी विधायकों से, बीजेपी नेताओं से जनता सवाल तो करने लगी है। और ये अच्छा संकेत है एक लोकतांत्रिक देश में, जहां पर जनता सवाल कर सकती है, इनसे पूछ सकती है कि आपने क्या किया। और अब उनके पास अधिकार है कि उनके मुताबिक इन्होंने काम नहीं किया तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों को सत्ता में लाए, ऐसे लोगों को असेंबली में भेजे, ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजे, ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जो जनता की समस्या पर ध्यान दे, रोजगार की बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, रोजगार की बात करे, ताकि आने वाले 5 सालों में आपको अफसोस ना हो कि हमने कैसा नेता चुन लिया, कैसा जनप्रतिनिधि चुन लिया जो मुसीबत के टाइम में गायब हो, पूरे 5 साल मस्ती मारे और अगले 5 साल में आकर फिर आपसे वोट मांगने के लिए कहे तो इसी तरह का आपको, आप ही के ऊपर इल्जाम मढ़ लिया जाए कि आपने हमारा नमक खाया है, आटा खाया, दाल खाई है, लेकिन इस वक्त आप हमको वोट नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से यूपी में हालात है। बीजेपी चाहे अमित शाह हो, मोदी हो, योगी हो और तमाम मंत्री हो, जहां भी वो जा रहे हैं, कहीं रोड शो कैंसिल हो रहा है, कहीं रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कहीं इनके विधायकों को पीटा जा रहा है, कहीं इनके विधायकों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। और अब तो ये महिला जो खुद स्वीकार रही है,
और जनता पर ही दोष मढ़ रही है कि आप लोगों ने गल्ला खा लिया और अब हम वोट मांगने की बारी आई तो हमसे मुंह फेर रहे हो, हमारे नमस्ते का भी जवाब नहीं दे रहे हो। तो इस तरीके के हालात है। 20 तारीख को अगले चरण की वोटिंग है, देखते हैं उसमें जनता क्या करती है, क्या फैसला लेती है। लेकिन ये तो तय है, जिस तरीके से पिछले 2 चरणों में वोटिंग हुई उसमें साफ दिख रहा है कि इस बार बीजेपी शून्य होती दिखाई दे रही है, जैसा अखिलेश भी स्टेज से कह चुके हैं। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।